गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डायमेंशन पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b, c एंड d। यानी आपको a b c d इनकी डायमेंशन निकालनी है। आपके पास फिजिकल इक्वेशन ये गिवन है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में, इस तरह के क्वेश्चन को जो करते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे आपके पास यहां पर अगर आप देखें कि a के साथ कौन ऐड है, bt, तो इसका मतलब a और bt की डायमेंशन क्या है, सेम है, इसलिए आपने इन दोनों को ऐड करा है। ये इससे ऐड है, इसका मतलब इनकी डायमेंशन में, ये इस वाले से ऐड है, इसका मतलब ये चारों आपस में ऐडिंग है, इसका मतलब इन चारों की डायमेंशन क्या है, सेम है, इसलिए आपने इनको ऐड करा है। क्लियर? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आप सेम डायमेंशन वाली को ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको ए बी सी और डी की डायमेंशन निकालनी है। क्लियर? जहां पे आपके पास जो x है वो डिस्टेंस है, बाकी आपके पास t टाइम है और ए बी सी डी ये आपके पास कांस्टेंट है। तो हम इसको इस बेस पे करेंगे कि देखो भाई, ये जो a है ये इन चारों से ऐड, ये बाकी तीन से ऐड है, यानी चारों आपस में एडिंग है, तो इसका मतलब इन चारों की डायमेंशन क्या है, सेम है। अब ये पूरा जो राइट हैंड साइड है ये किसके अकॉर्ड रखा है, जो लेफ्ट साइड में क्या है, x, यानी डिस्टेंस, इसका मतलब इसकी डायमेंशन इक्वल है इन चारों के एडिशन के डायमेंशन की इक्वल। इसका मतलब इसकी डायमेंशन होगी इंडिविजुअल इन चारों के डायमेंशन के इक्वल। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ x की जो डायमेंशन होगी वो a के बराबर होगी, या यूं बोल सकते हैं कि a की डायमेंशन x के बराबर होगी, ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ x। अब x हमारा यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस है। क्लियर? तो डिस्टेंस है तो इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, l। क्लियर हो गया? तो डायमेंशन निकालने के लिए आप पहले वाले टर्म्स को इसके इक्वल रख देंगे। सिमिलरली आप b की निकालनी है तो सेकेंड वाले टर्म्स को अगेन a x के बराबर रखेंगे। तो यानी आपके पास डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x यानी l। क्लियर? हमें b का निकालना है तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ये l और अपॉन में t आ जाएगा, तो t टाइम है तो t, तो ये हो जाएगा l t माइनस 1, ये b की डायमेंशन हो गई। क्लियर? वैसे ही c की डायमेंशन निकालने के लिए थर्ड टर्म्स को आप इक्वल रख देंगे x के, तो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x की डायमेंशन l ओवर t आपका अपॉन में आ जाएगा, तो t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास एल टी माइनस 1, सॉरी एल टी माइनस 2। क्लियर? ऐसी d की डायमेंशन निकालने के लिए इस टर्म्स को हम इसके इक्वल रख देंगे, तो डी टी क्यूब यानी डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x का l आ जाएगा और d की डायमेंशन t क्यूब इसके नीचे आ जाएगा, तो t क्यूब, तो ये हो गया आपका एल टी माइनस 3। क्लियर? तो ये आपके पास ए बी सी के क्या हो गए, डायमेंशन निकल गए। क्लियर? तो डायमेंशन निकालने के लिए हमने हर टर्म को जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके इक्वल रख देंगे, तो वहां से कंपेयर करके आप क्या करेंगे, डायमेंशन निकाल देंगे ए बी सी एंड डी की। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायमेंशन निकालनी है और ये आपके पास इक्वेशन दे रखा, जहां पर ई एनर्जी है, एक्स डिस्टेंस है, टी आपके पास टाइम है। क्लियर? तो देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ए क्रॉस बी की डायमेंशन निकालनी है, तो ए क्रॉस बी की डायमेंशन निकालने के पहले ए की डायमेंशन अलग से निकालेंगे,
फिर बी की डायमेंशन अलग से निकालेंगे, दोनों को मल्टीपल कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को ले, हमारे पास है इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 80। क्लियर? अब सबसे पहले आप देखो यहां पे b माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी b से आपने सब्ट्रैक्ट करा एक्स स्क्वायर। तो सेम चीज अगर ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब दोनों की दोनों जो है वो डायमेंशनली इक्वल हैं, इसलिए आप एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं b से। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ b जो होगी वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? जो आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वहां पे हमने कंपेयर का यूज करा कि ये इसके इक्वल होगा, यानी आपने कंपैरिजन करा। क्लियर? इस वाले में आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर बी से सब्ट्रैक्ट है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल होगी बी के डायमेंशन। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ बी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब x क्या है हमारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का एल स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया आपके पास डायमेंशन ऑफ b। क्लियर? अब डायमेंशन ऑफ a कैसे निकालेंगे? देखो डायमेंशन ऑफ a निकालने के लिए इस a को यहां ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपके पास b माइनस एक्स स्क्वायर ओवर e इंटू टी। क्लियर? अब यहां से a को हमने सेपरेट कर दिया। अब यहां से a की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ a की जो डायमेंशन है, अब देखो यहां पे दो टर्म्स हैं b और एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि दोनों की डायमेंशन क्या है, यानी दोनों डायमेंशनली इक्वल हैं, इसलिए तो आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां पर आप डायमेंशन किसी एक की लिखेंगे, तो b की डायमेंशन क्या निकाल दिया हमने, एल स्क्वायर। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर की डायमेंशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने दोनों में से एक ही लिखनी है, क्योंकि दोनों डायमेंशन इक्वल है तो सिर्फ एक ही की डायमेंशन आएगी ओवर। अब ई क्या है, एनर्जी। अब एनर्जी की डायमेंशन होती है m L2T माइनस 2, ये एनर्जी की डायमेंशन आ गई। टी क्या है, टाइम, तो टाइम का आपके पास टी आ गया। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो m आपके पास पूरे में एक ही है तो ऊपर आ गई -1, तो m की पावर -1 एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, टी की पावर -2 और ये प्लस टी, तो एक टी की पावर -1 ऊपर आगे +1। क्लियर? तो m की पावर -1 टी, ये आपकी a की डायमेंशन आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि a क्रॉस b की डायमेंशन निकालिए, तो आप कर देंगे डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b की डायमेंशन, पहले a की डायमेंशन लिख दो, तो m की पावर -1 t। क्लियर? इनटू b की डायमेंशन हमने पहले निकाल दिया, एल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देंगे, तो m की पावर -1 एल स्क्वायर और t, ये आपके पास a क्रॉस b की डायमेंशन आ जाएगी, m की पावर -1 एल स्क्वायर t। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर हो गया सभी को कि किस तरह से हमने करा? तो यहां पर सिर्फ ध्यान देना कि जैसे ये वाला टर्म से सब्ट्रैक्ट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों डायमेंशनली क्या है, इक्वल हैं। इसलिए हमने एक्स स्क्वायर की डायमेंशन को किसके बराबर रखा, बी के, या बी की डायमेंशन को एक्स स्क्वायर के इक्वल रखा। क्लियर? और जब आपका इस तरह से आप यहाँ पे एक ही निकालेंगे तो दोनों में से किसी एक की डायमेंशन लिखनी है, तो बी की डायमेंशन क्या निकाल दिया हमने, एल स्क्वायर, तो इसलिए इसकी नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो ये आपके पास ए क्रॉस बी का आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। ये कुछ भी क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का है, इसमें ए अपॉन बी की डायमेंशन निकालनी है, और एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर ओवर बी एक्स, जहां पर p प्रेशर है, x डिस्टेंस है और t आपके पास टाइम है। क्लियर? तो पहले आप a और b की डायमेंशन को अलग अलग निकालेंगे, फिर जाके करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो भाई टी स्क्वायर ए स्क्वायर से हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा, तो इसलिए a की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, टी स्क्वायर के। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, टी स्क्वायर के। अब टी क्या है, टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब दूसरा आपके पास बी की डायमेंशन निकालनी है,
सेम चीज बी के लिए, आप बी को इस तरफ ले जाओ तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए माइनस टी स्क्वायर ओवर पी इंटू एक्स। ये हो गया क्लियर। अब यहां पे अगर आप देखें कि बी की डायमेंशन ऑफ बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए की डायमेंशन भी निकाले हमने टी स्क्वायर, क्लियर, ओवर अब पी क्या है, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है भाई, प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास एम, डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और एरिया का आपके पास एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर आप सॉल्व कर दें तो आपके पास ये हो जाएगा एम, ये एल ऊपर -1 और टी की पावर -2, ये प्रेशर की डायमेंशन आ गई, ठीक हो गया। इनटू एक्स, एक्स क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए एल। अब इसको सॉल्व कर दें तो पूरे में एम एक ही है तो ऊपर आगे -1, तो एम की पावर -1, एल की पावर +1, -1 कैंसिल आउट, और कोई इसमें एल नहीं है, ठीक है। टी की पावर -2 पर आगे प्लस का हो जाएगा तो टी की पावर 4, ये आपके पास बी की डायमेंशन निकल गई, क्लियर हो गया। अब निकालना है आपको ए अपॉन बी की डायमेंशन, तो दोनों का आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। अब ए की डायमेंशन कितनी है आपके पास, टी स्क्वायर, और बी की डायमेंशन आ गया आपके पास m की पावर -1 t की पावर 4, क्लियर। सॉल्व कर देंगे सम तो m ऊपर आ गया आपके पास पॉजिटिव, ठीक है, t ऊपर आ गया -4 यानी t की पावर -2, तो ये आपके पास आंसर आएगा, क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, m t की पावर -2, तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आपके पास हो गया, क्लियर। तो इन तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट ये रखना है कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपका कंपेयर वाला ही था, हमने x की कंपेयर एक बार a से करी, x को फिर bt के साथ, x को फिर ct स्क्वायर के साथ और x को dt स्क्वायर के साथ। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी भाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों डायमेंशनली इक्वल है, तभी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए बी के डायमेंशन आपने एक्स स्क्वायर के इक्वल रखी, क्लियर। सेम इसी में भी ये कॉन्सेप्ट है कि ए को डायमेंशन किसके बराबर रखी, टी स्क्वायर के, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्लियर। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके पास एग्जाम में काफी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन।